जी पंजाब भर में टीचर लाइसेंसिंग का इजरा होने जा रहा है साल 2026 में। जैसा कि महकमे स्कूल एजुकेशन ने कहा था, ये कितना ज़रूरी है और इससे क्या फ़ायदे हासिल होंगे, इसी वाले से हम बात करेंगे। पंजाब टीचर यूनियन के जनरल सेक्रेटरी राना लियाकत अली हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे, उनसे पूछेंगे क्या आप समझते हैं कि टीचर लाइसेंसिंग सरकारी व प्राइवेट दोनों स्कूलों के लिए ज़रूरी है। देखें जी, इस वक्त अगर देखा जाए तो जो सरकारी स्कूल है यहाँ पर तो 99% असातिज़ा जो हैं वो पहले ही तरबियत याफ्ता भी हैं और प्रोफेशनल डिग्रीज भी रखते हैं। जरूरत तो इस बात की है कि आप प्राइवेट सेक्टर में देखें कि जहां पर 95% असातिज़ा ऐसे हैं कि जिनके पास ना तो प्रोफेशनल डिग्री है और ना ही उनकी तरबियत का एहतमाम किया गया है। लिहाजा मैं ये समझता हूं कि गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर पर फोकस करना चाहिए ताकि उन असातिज़ा की तरबियत हो सके। और इसके साथ साथ मैं ये समझता हूँ कि कोई टीचिंग लाइसेंसिंग कोई एक ऐसा कोई मैकेनिज्म नहीं है कि जिससे आप समझते हैं कि एक उस्ताद जो है वो एक टेस्ट देने के बाद वो क्वालिफाइड टीचर बन जाएगा। ऐसी नहीं है। उस्ताद बनने के लिए उसका बाकायदा तरबियत का एहतमाम किया जाए, उसके बाद जो है उसको फिर जिम्मेदारी सौंपी जाए, तो तब जाके मैं ये समझता हूँ कि हदाफ पूरे हो सकते हैं। राना साहब, NTS दे के आते हैं सरकारी स्कूलों में, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन का इम्तिहान देकर आते हैं, फिर भी उनको क्या जरूरत है कि वो अब उनके लिए टीचर लाइसेंसिंग के लिए रख दी जाए, उनको टेस्ट देना पड़े दोबारा से, जिनकी सर्विस 10-10 15-15 साल हो चुकी है। अच्छा, असल में मैं ये समझता हूँ कि हमारी जो गवर्नमेंट है ये बैरूनी ममालिक की कोशिश करती है कि जो वहाँ पर सिस्टम चल रहा है उसको पाकिस्तान में भी राइज किया जाए, लेकिन वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है या जो वो वहाँ का माहौल है वो यहाँ पर नहीं दे पाते। अब ये समझते हैं कि अगर एक बंदा एक दिन एक एग्जाम में बैठता है और वो जिस तरह NTS का वो टेस्ट दिया उसने और वो टीचर भर्ती हो गया, ये समझते हैं कि टीचर क्वालिफाइड है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक आप उस्ताद की तरबियत, जिस तरह आप एक सिपाही को भर्ती करते हैं और उसको बाकायदा उसको गन चलाने की ट्रेनिंग देते हैं, उसको फील्ड में काम करने की ट्रेनिंग देते हैं, उसके बाद जाके आप उसको कुछ जिम्मेदारी सौंपते हैं, इसी तरह उस्ताद के लिए भी जरूरी है कि आप इसको, जिस तरह पहले हमारे नॉर्मल स्कूल हुआ करते थे वहाँ पर असातिज़ा को बाकायदा हॉस्टल्स में ठहराया जाता था और उनको 9 माह की पढ़ाने की तरबियत दी जाती थी और स्पोर्ट्स की तरबियत भी दी और साथ साथ उनकी तरबियत भी की जाती थी, अखलाकी तौर पर भी और रूहानी तौर पर भी, और तब जाके वो उस्ताद जो था वो तैयार होके वो स्कूल में चला जाता था। लेकिन बदकिस्मती है कि अब जो हमारे एलिमेंट्री टीचर ट्रेनिंग कॉलेजेस हैं वो बजाय असातिज़ा की ट्रेनिंग करवाने के वो दूसरे एकेडमिक सिस्टम में उलझे हुए हैं। अच्छा, ये भी कहा जाता है कि जो प्राइवेट स्कूलों के टीचर हैं, अगर वो टीचर लाइसेंसिंग कर लेते हैं वो बैरून ममालिक में जाके भी टीचिंग कर सकेंगे, और हमारे सरकारी स्कूलों के टीचर भी। अब देखें, प्राइवेट स्कूलों में अगर कोई टीचर आता है तो उसको 15,000 या 10,000 रुपए में रखा जाता है या इंटर्नशिप पे रखा जाता है, और वो इतने पैसे कमा नहीं पाते कि वो अपने घर का सर्कल ही चला सके। अच्छा, ये जो है ना बाहर जाने वाली बात, तो वो तो लोग कई दहाइयों से बाहर जा रहे हैं, क्योंकि जिसने टीचर को हायर करना है बैरूनी ममालिक में भी उनका भी अपना एक मैकेनिज्म है, एक अपना सिस्टम है। वो उसका इंटरव्यू करते हैं, उसकी प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस को देखते हैं, फिर वो टेस्ट लेते हैं। क्या वो पाकिस्तान का जो टीचिंग लाइसेंस होगा वो उसको हतमी समझेंगे? मैं नहीं समझता कि वो हतमी समझेंगे। वो अपना एक मेयार मुकर्रर करेंगे और उसमें से उस कैंडिडेट को गुजारेंगे, और उसके बाद जो है दूसरी बात ये रही कि क्या ये मुमकिन हो सकेगा कि जो टीचर लाइसेंसिंग का हामिल होगा उसको प्राइवेट सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर के बराबर उसको तनख्वाह दी जा सकेगी? ऐसा मुमकिन नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में जो तालीम है वो इस वक्त जो सनत या कारोबार की शक्ल अख्तियार कर चुका है। इसलिए मैं ये समझता हूँ कि इन्हें टीचिंग लाइसेंसिंग की बजाय इन्हें ऐसे कोर्सेज करवाने चाहिए असातिज़ा को जिससे उनकी तरबियत हो सके और उस तरबियत के नतीजे में जो आपकी नई नस्ल है वो बेहतरीन तैयार हो सके। अच्छा, जैसा कि जदीद दौर आ रहा है कंप्यूटर की तालीम, अब हमारे स्कूल में, सरकारी स्कूलों में ऐसे टीचर भी हैं जिनको अलिफ बे नहीं लिखनी आती, और वो पुराने टीचर, अगर लाइसेंसिंग आ जाती है तो वो टीचर जो है कहाँ जाएंगे या उनको नौकरियों से फारिग करना पड़ेगा? अच्छा, ये जो आप कह रहे हैं ना कि लिखना नहीं आता या पढ़ना नहीं आता, ये देखें कि आज से जो टीचर 20-25 साल पहले भर्ती हुआ था और आज बेशुमार ओहदों पे जो पाकिस्तान के कलीदी ओहदे हैं इनके ऊपर वो अफसरान बैठे हुए हैं जो उन असातिज़ा से पढ़ के आए हैं। उन की जो ट्रेनिंग थी वो उन नॉर्मल स्कूलों में हुई थी, तरबियत उन नॉर्मल स्कूलों में हुई थी। बदकिस्मती से जब से हमने एक टेस्ट की बुनियाद पर टीचर भर्ती करना शुरू कर दिया है उस वक्त से हमारा म्यार तालीम भी गिर गया है। अब देखें ना, आपने अभी हाल ही में मौजूदा गवर्नमेंट का जो निसाब आया था इस तालीमी सेशन का, उसमें बेशुमार गलतियाँ थी। क्या ही अच्छा होता कि इस निसाब साजी से पहले
جو ٹیچر پڑھانے والا ہے اس کو وہ کتابیں دی جاتی ہیں اور اس سے ان غلطیوں کا ادراک کروایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ کتاب جو ہے بچوں کو دی جاتی. لیکن وزیر تعلیم صاحب نے اس کے اوپر ایک کمیٹی بنائی، پھر اساتذہ کو اس سے مشاورت کیا گیا، اور پھر سمارٹ سلیبس کے نام پر جو ہے وہ اب نئی کتب جو ہیں یا ایک سسٹم جو ہے بچوں کو دے دیا گیا ہے. یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بہتر کیا ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ تعلیمی عمل میں اسکول کے اندر یا اسکول سے باہر جب تک اساتذہ کی مشاورت شامل نہیں ہوگی، آپ ٹیچنگ لائسنسنگ لے آئیں، آپ جتنا مرضی جدید نصاب بنا لیں، جتنی مرضی بکس لے آئیں، کمپیوٹرائز سسٹم کر لیں، اس وقت تک کامیاب نہیں ہو سکتا جب تک آپ استاد کی ان پٹ اس میں نہیں لیں گے اور استاد کے بتائے ہوئے فارمولے پہ آپ نہیں چلیں گے یا استاد کو آپ مطمئن نہیں کرتے تو آپ کا کوئی بھی پروگرام جو ہے وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا. ہاں، یہ ضروری ہے کہ آپ کچھ چیزوں پر سختی کریں کہ اگر فرض کریں کہ ہمارا استاد جو ہے کمپیوٹر لٹریٹ نہیں ہے تو آپ اس کی ٹریننگ کریں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ آج سے جو 20-25 سال پہلے تھا وہ یہ سسٹم نہیں تھا. جی، آپ نے بات سنی رانا لیاقت علی کی. ان کا کہنا ہے کہ غلطیاں صرف ٹیچر ہی نہیں، حکومتیں بھی کرتی ہیں اور جو محکمہ تعلیم میں بیٹھے ہوئے افسران ہیں وہ بھی کرتے ہیں. انہوں نے زور دیا ہے اور تحفظات کا اظہار کیا کہ ٹیچر لائسنسنگ کی بجائے جو ہے اگر ٹیچر کی تربیت پر خصوصی توجہ دے دی جائے، حکومت اس کے لیے خصوصی پروگرام جو ہے ڈیزائن کر لے تو ضرورت نہیں رہے گی ٹیچر لائسنسنگ کی، اور ٹیچر لائسنسنگ سے نقصان ہوگا. اور وہ جو بیرون ممالک میں جس طرح ٹیچر لائسنسنگ ہے وہ پاکستان میں کامیاب نہیں ہو سکتی.